बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसंत अली सुमरो है और आप देख रहे हैं वसंत अली यूट्यूब चैनल। आज इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर भी जो लद्दाख में इंडिया की नाकामी हुई है उस पर हम बात करेंगे। एक बड़ी जो है आज एक डेवलपमेंट हुई है इस लेवल के हवाले से भी हम बात करेंगे कि आज 19/6/2020 में जो इनके 10 फौजी चीनी जो है चीन ने रिहा कर दिए, तो उस हवाले से हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये दिलेर तो सिर्फ़ कश्मीरियों के लिए हैं और चीन से जिनकी नाकामी हुई है इससे साबित होता है कि इनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है और ये सिर्फ़ आवाज़ और ये फ़िल्मों तक महदूद रहते हैं। इसके अलावा उनकी कोई वर्थ नहीं है, ना कोई स्ट्रेंथ है। तो आज जो एक डेवलपमेंट हुई है उसमें 10 जो है चीन ने बड़ी मुज़ाकरात करने के बाद जो है 10 फौजी रिहा कर दिए गए हैं। तो उस हवाले से और बात भी है। आपको पता है परसों तरसों में भी चाइना ने 72 फौजी उसमें जनरल भी शामिल थे, उनके ज़ख्मी कर दिए गए थे। कुछ इस तरह के वहाँ पर हैं, किसी की टांग है, किसी का हाथ है। तो एक बड़ा ही बड़ी ही नाकामी इंडिया की, ये इंडिया के लोगों को समझ आनी चाहिए कि वहाँ की जो रियासत है वो ना आवाम के साथ सच्ची है ना फ़ौज के साथ सच्ची है, क्योंकि चाइना से शिकस्त खाने के बाद इसको एहसास होना चाहिए किसी के इंसानियत के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। तो हम आपसे कुछ अहम बात भी करेंगे कि जो बीजिंग के अंदर चीन के भारत के 10 फौजियों को रिहा कर दिया गया और भारतीय फौजियों को चीन और भारत के दरमियान जंग के बाद होने वाले मुसलसल मुज़ाकरात जो मैंने आपसे पहले कहा था होने के बाद जो है ना ये डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद ये है कि जब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक जुमे के रोज़ चीन ने 10 भारतीय फ़ौजियों को रिहा कर दिया और उसके बाद जो भारत ने फिर आगे बात की फॉरेन पॉलिसी में, जैसे रूस है, अमेरिका है, उनके साथ जब बात की तो उन लोगों ने इसका साथ देने से इनकार कर दिया गया। इससे बड़ी क्या नाकामी होगी, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी फ्लॉप हो गई है और आपने आपके अंदर के जो लोग हैं उनके साथ आपने नाजायज़ियाँ की हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है इंडिया की नाकामी है। इंडिया के लोगों को समझ आना चाहिए। और ये सिर्फ हम इनके जो चैनल वाले हैं, पता नहीं वो मोदी के अपने हैं या उनको ख़रीदा गया है, तो वो हकीकत आवाम को नहीं बताते, नहीं उनको समझा सकते हैं, क्योंकि उनको अगर ये समझाएंगे तो मोदी की हुकूमत तबाह और बर्बाद हो रही है। ये जो है बद्दुआ है हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की, क्योंकि उनके साथ जो बर्बरियत हुई, जुल्म हुआ, उसके बाद से ये इंडिया के साथ जो हो रहा है ये नाकाबिल तहसीन है, जिसके साथ जो हो रहा है। और हम इंसानियत को कत्ल के होने के लिए खुश नहीं हो रहे, मगर हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि चाहे मोदी की जो नाकाम पॉलिसी हैं, जैसे कश्मीर के अंदर और मिनॉरिटी के साथ जो उनके जो पॉलिसीज़ हैं वो गलत हैं, उनका जो लाए अमल है वो बिल्कुल ही टोटली गलत है। तो इसके बाद से जो ये मामला की बातचीत तो चल रही थी, क्वेश्चन भी शुरू की गई थी। दूसरी जानिब जो है चीन के साथ सरहदी तनाज़े हल करने के लिए जो है हमने ये बातचीत की है। हवाले से जो चीन और उनके अपने आपस में मुज़ाकरात जो हो रहे थे, फिर नरेंद्र मोदी की हुकूमत अब तक चीन को कोई जवाब नहीं दे सकी। चीन की जानिब से जारी हुकूमत अमली अख्तियार करते हुए लद्दाख पर अपना हक बनाया गया है। चीन ने भारत की वाज़ेह पैगाम दिया है कि अपनी फ़ौज को काबू रखो, वरना उससे पहले ज़्यादा से सख्त जवाब दिया जाएगा। ये चीन की जानिब से उनको वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि आपने अपने आप फ़ौजियों को कंट्रोल करना है और इसके साथ से अपने आप को पॉलिसी के मुताबिक आगे बढ़ना है। तो उसके बाद हिंदू अखबार में के मुताबिक लिखा गया है कि भारतीय फौजियों की रिहाई का फ़ैसला भारतीय अफवाज और चीनी अफवाज के दरमियान मेजर जनरल लेवल पर मुज़ाकरात हुए हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाओ
کہ ایک نہتے کشمیریوں کو ظلم کرنے والے عام سپاہی اور یہ اپنے آپ کو بڑے دلیر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور پاکستان کے اوپر اتنے ایلیگیشن لگاتا ہے. اتنی فوج ہونے کے باوجود بھی چین کے اندر یہ لداخ کا قبضہ نہیں چھڑا سکے. اور یہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں، کچھ اہم ذرائع بھی باتیں یہ کرتے ہیں کہ 5 سے 6 کلومیٹر جو ہے قبضہ کیا گیا ہے چین کی طرف سے. تو ایک بڑی اہم بات چیز ہے. اس کے بعد 20 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، 76 زخمی ہو گئے جو میں نے پہلے ہی ذکر کیا تھا. اور یہ چین فوج نے بھارت کی بڑی تعداد میں فوجیوں کو درتار لپٹے ڈنڈوں سے مارا، جس سے وہ موقع پر ہی ڈھیر ہو گئے. جس کے بعد بھارتی فوجیوں میں بددلی پھیل گئی. اور اس سے آپ کو صاف ظاہر ہے کہ چائنا کی اکنامی معیشت بھی بڑی اسٹرانگ ہے، اور دوسرا ان کی ایک نیشن ہے. اور انڈیا کے پاس فوج کے لیے دینے کو کچھ نہیں ہے. وہاں کی کرپٹ نظام، کرپٹ جو وہاں پہ سیاست ہے، آپ تو سیاست کہہ سکتے ہیں، کرپٹ سیاست ہے وہاں کی. تو عوام کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے. اور دوسری بات، وہاں پہ ہندو فسادات اب بھی جو ہم دہائیوں سے سنتے آ رہے تھے، جب پاکستان کا آزاد ہوا، انڈیا آزاد ہوا، غلامی سے آزاد ہوا، تو اس کا فائدہ نہ انڈیا کو ہوا ہے. تو انڈیا کو اور انڈیا کی عوام کو یہ احساس ہونا چاہیے اس